क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में विज्ञान के विषय की पढ़ाई शुरू की जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वे भी इस ऑनलाइन स्टडी का आनंद उठा सकें और घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह शुरुआती है विज्ञान का, इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा केवल इंट्रोडक्शन टॉपिक होगा, जिसमें हम विज्ञान और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान, तो विज्ञान है क्या? तो पहले विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हम देखने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों का संधि विच्छेद संधि है, जिसमें पहला शब्द है वी प्लस ज्ञान। मतलब विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष या व्यवस्थित, विशेष भी हो सकता है या व्यवस्थित भी हो सकता है, और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही रहेगा, विद्या। ठीक है, मतलब कि विज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यवस्थित ज्ञान या विशेष ज्ञान। ये हमारे हिंदी के अनुसार हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश के अनुसार। तो इंग्लिश में साइंस शब्द की जो उत्पत्ति थी वह लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया से ली गई है। याद रखिएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया से ली गई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो, टू नो मतलब जानना। इसका अर्थ क्या होता है? टू नो, टू नो मतलब जानना। याद रहेगा आप सभी को। फिर से एक बार देख लेते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से ली गई है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। अर्थात हम लोगों ने विज्ञान के बारे में क्या जाना कि यदि हम कोई भी प्रयोग करते हैं या कुछ भी करते हैं और कुछ भी हमें आउटकम मिलता है, यदि हम उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो वो सभी चीज हमारा विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। चलिए अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की परिभाषा देख लीजिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट शब्द है, सावधानी पूर्वक, क्योंकि विज्ञान में सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध भी, क्रमबद्धता का मतलब एक पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। हम बीच में से कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अर्थात हमने विज्ञान के बारे में क्या जाना कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग और परीक्षण किए जाते हैं, उन परीक्षणों के आधार पे हमें जो व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण कई भागों में किया गया है, क्योंकि विज्ञान की शाखाएं असीमित है, बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि जिसमें भी हम व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं सभी विज्ञान की ही रूप होता है। परंतु यहाँ पे हम कुछ शाखाएं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा है जो हमारे हाई स्कूल और सेकेंडरी लेवल तक पढ़ने के लिए जरूरी है। तो विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा होती है, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी कहा जाता है। फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान में हम भौतिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे भौतिक वस्तुओं में हो गया लाइट हो गया, या वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विद्युत हो गया। ये सब के बारे में अगर जो अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवन नहीं हो, निर्जीव वस्तु हो, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वे हमारा भौतिक विज्ञान होता है। और जीव विज्ञान जिसमें हम जीवित वस्तु के बारे में, जीवित के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमारा जीव विज्ञान हो जाता है। क्लियर है? मतलब निर्जीव के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान, और सजीव के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान होता है। अब भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी मतलब फिजिक्स
इसमें हम लोग भौतिक वस्तु के बारे में, केवल प्रकृति के बारे में इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। रसायन शास्त्र में भौतिक वस्तुएं जो पदार्थ है उनका संगठन किस प्रकार से हो रहा है और वह किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इधर जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग केवल वनस्पति मतलब केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्राणी विज्ञान इसमें हम लोग केवल जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मनुष्य हम लोग हो गए या कोई भी और जानवर ले लीजिए, उस सभी के बारे में अध्ययन प्राणी विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार से विज्ञान की हमें मुख्यतः 4 शाखाएं यहाँ मिल गई, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बॉटनी और चौथा जूलॉजी। आइए हम इन सबकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषा देखते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें बस याद रखिएगा निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, और इसमें किसके बारे में, सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में निर्जीव के बारे में और जीव विज्ञान में सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अब भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं थी, एक था भौतिकी और एक रसायन शास्त्र। तो भौतिकी की परिभाषा देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक जगत के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं, मतलब भौतिक जगत के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा प्रकाश, आ जाएगा विद्युत, आ जाएगा चुंबक, आ जाएगा, ये सभी के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा भौतिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शाखा देखते हैं, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, पहला नंबर संगठन, दूसरा गुणधर्म और अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। मतलब रसायन शास्त्र में 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है, किसी भी पदार्थ का संगठन मतलब वो क्या चीज से बना है, दूसरा गुणधर्म वह के उसके क्या क्या गुण है, और तीसरा अन्योन्य क्रिया वह किसी अन्य पदार्थ से कैसे क्रिया करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस चौक को लें तो ये चौक क्या चीज से बना है, ये संगठन हो गया। इसका क्या गुण है, तो ये चौक लिखने के काम आता है, चाहे सफेद कलर का है जो भी है वो इसका गुण हो गया। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। और अन्योन्य क्रिया मतलब ये किसी अन्य पदार्थ से कैसे क्रिया करता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो हमारा रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री हो जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और प्राणी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य एवं जंतु मतलब जंतु में ही मनुष्य आ जाएगा तो जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जंतु के बारे में और इसमें पेड़ पौधे के बारे में। इस प्रकार से हमारा विज्ञान का वर्गीकरण समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक उसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।